Day 19, 21 days, 21 software testing tips, an initiative by the TestJet community. हम टेस्टर्स खासकर सीआरएम के स्पेस में या ईआरपी के स्पेस में सिर्फ फंक्शनलिटी पे ही फोकस करते रहते हैं, और हमें ये ऊपर से एक प्रेशर भी होता है कि क्लाइंट को सिर्फ फंक्शनलिटी से मतलब है। और हमारे स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर हमेशा हमारे को यही कहते रहते हैं, यूजेबिलिटी तो बाद में भी हो जाएगा, यूआई इश्यूज तो माइनर होते हैं, बाद में फिक्स हो जाएंगे। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट डे टू चेंज दैट मेंटेलिटी, कि उसने बोला तो बाद में हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, वो कभी होगा ही नहीं। वो हमेशा हमारे को ऐसी चीजें बैकफायर करेंगी। बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। जब जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक यूआई लेवल का इशू पिक किया था, जिसमें 10 डिजिट्स की जगह 11 डिजिट्स लिखे हुए थे, और कुछ स्पेलिंग एंड फॉन्ट का भी इशू था, और वो पर्सन अपने स्टार्टअप को पिच करने आए थे, उनके लिए तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर मिल गया फंडिंग तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर तो आके फिर ब्रांड का रिकॉग्निशन तो मिलेगी नहीं, डिमोशन और मिलने वाला था, क्योंकि बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी जो साफ स्क्रीन पे दिख रही थी। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते, मान लीजिए शायद उन्होंने टेस्टर नहीं रखा होगा, लेकिन ये भी केस था कि उन्होंने टेस्टिंग टीम को ऑफशोर किया होगा अपने प्रोडक्ट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, बट वहां पर टेस्टर था, उसने ये चीज मिस कर दी, फॉन्ट फैमिली हो गई, यूआई इश्यूज हो गए। मतलब एक जगह आपका एरियल है, एक जगह टाइम्स न्यू रोमन है, जिसका कोई यूज नहीं है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये चीजें लॉन्ग रन में बैकफायर करेंगी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हम सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में क्या करते हैं कि की मैसेजेस की लेंथ बड़ी है, अच्छा आने दो, क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने दो। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखा। तो मैं क्या करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, इसके नोट्स बना के चलता हूँ कि की ये चीज बोली गई थी, ये चीज ऐसे करनी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई चेंज रिक्वेस्ट आए ना, तो हमारे पास ये हो कि ये तो आपने ऐसे ही बोली थी, ये तो ऐसे ही चल रही थी। बिकॉज एज अ टेस्टर हमारे पास ना जस्टिफिकेशन कभी होती नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमें जस्टिफाई होना ही पड़ेगा, हमें अपना व्यू रखना आना चाहिए। क्योंकि फ्रंट एंड वाली चीजें कभी कभी एक चीज ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिमोनियल्स पे गए एक्सपीरियंस साइड के, वहां पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन क्या हुआ, एक पर्सन है, उसका नाम मान लो है सेथ, वो फीमेल है, लेकिन फीमेल की फोटो में मेल का आपका फोटो आ रहा है, वो इशू है। क्या हम ऐसी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉन्ट फैमिली का इशू हो गया, स्क्रॉलिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, नीचे क्या हो रहा है कि फेसबुक का आइकन है सोशल मीडिया में, लेकिन ट्विटर में वही पुरानी चिड़िया आ रही है, जबकि वो एक्स से रिप्लेस हो चुका है। तो अभी भी आप ये देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में ये चीज अभी भी गड़बड़ है, जहां पर एक्स आइकन नहीं है, वहां पर वही पुरानी चिड़िया बनी हुई है। तो ये टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ दीजिए। एज अ टेस्टर, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग्स टू द टेबल। आपको यूआई इशू मिल गया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि भैया ये चीज फिक्स होनी चाहिए। अगर फिक्स नहीं है तो उसकी जीरा टिकट मेंटेन होनी चाहिए, स्प्रिंट लिखी हुई होनी चाहिए, किसको रिपोर्ट हुआ है, कौन प्रोडक्ट ओनर है, कौन स्टेक होल्डर है, वो डिस्क्रिप्शन में टैग होना चाहिए वो पर्सन। तभी आप एक्चुअल में वैल्यू और क्वालिटी को सेम टेबल पे, सेम पेज पे रख पाएंगे। नहीं तो फिर वही है कि जीरा की टिकट टेस्ट कर रहे हैं बस, स्टोरी टेस्ट नहीं हो रही है, बस टेस्ट टेस्ट नहीं हो रही है, बस वो जीरा की टिकट टेस्ट हो रही है। दिस इज द राइट टाइम, इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी इशू छोटा या बड़ा तब तक नहीं होता जब तक उसका इम्पैक्ट ना पता चले। सो फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, इट्स अ न्यू लर्निंग दैट डोंट इग्नोर एनी यूआई इशू। बोला गया है कि अगली स्प्रिंट में फिक्स कर देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अपनी तरफ से बताना है, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड कीप टेस्टिंग।